पावर दे दी है। जो आप नशा इतने दिन से करते आए हैं, उसने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं अभी तक, बल्कि आपको एक सुपर पावर दे दी। तो ऐसे में हो सकता है कि एक स्कैम हो और डिफेंडेड कोबरास का ऐसी जगह पर वो इस्तेमाल करते हो, एक बड़ी रकम ऐंठते हो उन रईस यादों से और उनसे बाइट कराते हो और उन्हें एहसास दिलाते हो कि देखो तुम्हें नशा हुआ लेकिन तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं। देख रहे हैं एल्विस यादव के बीच में आने के बाद ये पूरा जो है कहीं बाकी नहीं हो गया, हिंदुस्तान के अंदर तो कहीं बाकी नहीं जहाँ कि ट्रेड ना कर रहा हो कि सांप के जहर से नशा कैसे किया जाता है। लेकिन एक चीज जो है इसको हम स्कैम भी मानते हैं। स्कैम के बारे में देखिए भाई साहब हैं पिंटू वर्मा जी, ये बताएंगे स्कैम कैसे हो सकता है। चूंकि हमारे देश में रईस यादव बहुत हैं, तो रईस यादव को नए नए शौक पैदा हो जाते हैं। अगर शौक पैदा हो जाते हैं तो उनसे पैसा कैसे ऐंठना है इसकी भी जरूरत होती है। तो हो सकता है कि कोई चूंकि जिस हिसाब से मेडिकल बता रहा है कि सांप के जहर को डायरेक्ट ब्लड के सर्कुलेट में अगर आ गया तो इंसान बच नहीं सकता। लेकिन आपसे बात करते हैं चूंकि आप अनुभवी इंसान हैं तो बड़ी खबर आ रही है, एल्विस यादव मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का बड़ा एक्शन। थाना 49 प्रभारी संदीप सिंह चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया। 3 दिन पहले एल्विस यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी थाने में अब तक जांच। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। देश में आप लोगों ने लगातार एक वीडियो ट्रेंड कर रही है, देख रहे होंगे। एल्विस यादव जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसने पूरे देश में क्या वर्ल्ड में उसने एक बार तहलका मचा दिया यूट्यूब की दुनिया में। लेकिन हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा नोएडा के पुलिस ने उनको पकड़ा। 3 सांप पकड़े। बताया कि जो है कोई रेप पार्टी है, रेप पार्टी में वो लोग जा रहे थे और सांपों को जो है नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मेरे साथ सांपों को रेस्क्यू करने वाले काफ़ी अनुभव रखने वाले पिंटू वर्मा जी हैं, जो कि काफ़ी मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में सांपों को पकड़ के इन्होंने जंगलों में छोड़ा है और काफ़ी रिस्क लिया है। तो मेरा जो मानना है, मेरा अपना खुद का मानना है कि सांप अगर काट ले तो इंसान का बड़ा मुश्किल बचना हो जाता है। लेकिन सांप के काटने से सांप के जहर को नशे के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पिंटू वर्मा जी हैं, हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। चूंकि हमें ये नहीं पता है, हमने तो आज तक जो सुना है किसी मेडिकल में ऐसा नहीं, सांप का अगर वेनम ब्लड में सर्कुलेट कर जाए तो उस इंसान को दवा के अलावा तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं या तो साजिश हो सकती है या तो फिर ये तो देखिए कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन हमें जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि जिन लोगों ने एल्विस के ऊपर मुकदमा लिखा तो वो लोग सस्पेंड भी हो चुके हैं। फिलहाल उन बातों से दूर हम बात करते हैं। हमारे साथ रेस्क्यूअर हैं पिंटू वर्मा जी, जो कि सांपों के साथ खिलौने की तरह खेलते हैं। आप लोग तो छूने से भी डरते होंगे सांपों को, लेकिन आप जो है सांप को खिलौने की तरह पकड़ के सांपों को बचाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और ऐसी सुरक्षित स्थानों पे ले जाके छोड़ते हैं। घरों में, जैसे घरों में निकल आते हैं लोग मार डालते हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं संरक्षण के लिए आप पकड़ के उनको जंगलों में छोड़ते हैं, सुरक्षित करते हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही समाज सेवी आदमी हैं। और आपसे ही जानते हैं कि वैनम जो होता है, सांप का जो जहर होता है, जहर को कैसे नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जी देखिए, ऐसा ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह की चर्चा चल रही हो। पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं। मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने इस तरह की खबरें सुनी हैं और देखी हैं टेलीविज़न पर कि रेव पार्टीज़ में वेनम का इस्तेमाल किया जाता है। उसका सेवन किस तरह करा जाता है ये तो किसी ने पूरी तरह से क्लियर नहीं करा अभी तक कि किस तरह से करा जाता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत ही मतलब बचकाना बातें कर रहे हैं, वो हजम नहीं होती हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि जीभ पे कटा लेते हैं नशे के लिए, तो मेरी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, कि जीभ पर कोई। अच्छा, मैंने तो बहुत से चैनलों पे, टीवी चैनलों पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आता रहता है कि जो बहुत ज्यादा नशे के आदी हो जाता है, बहुत ज्यादा नशे का आदी हो जाता है, वो सांप कटाने से भी उसको नशा नहीं होता। ये बताइए मेडिकल क्या इसको एक्सेप्ट करेगा? डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर बताएंगे इसके विषय में। लेकिन हम भी एक बात बताना चाहेंगे, इस जो स्नेक वेनम है वो बहुत ही अलग तरह की चीज़ है, वो नशे के लिए इस्तेमाल ही नहीं की जा सकती। हाँ, देखिए, सांप होते हैं 3 तरह के। एक हाईली वेनेमस, जिसके काटे जाने पे इंसान की मौत हो सकती है अगर वो एक क्वांटिटी के ऊपर वेनम रिलीज कर दे बॉडी के अंदर। दूसरा होता है सेमी वेनमस, अगर वो बाइट करता है किसी को
तो अगर कोई छोटा बच्चा है 6 साल का 5 साल का, तो उसको बुखार आ सकता है। हमारी ये इस साइज की बॉडी पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। कौन से सांप का? जो सेमी वेनमस कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेमी वेनस जो सांप होते हैं हाँ। वो किन क्वालिटी में, जैसे मान लीजिए गांव देहात के लोग भी हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, वो कैसे समझ पाएंगे कि सेमी वो आपके जो वेनस सांप होते हैं किस तरह के होते हैं? सेमी वेनमस, देखिए कुछ सांप हैं, उनको सेमी वेनमस की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि उनके पास वेनम है, ठीक है ना। उनके पास विषदंत भी हैं, लेकिन वो विषदंत एक तो बहुत छोटे हैं, दूसरा वेनम उनका सिर्फ उनके शिकार पर काम करता है, छोटे शिकारों पर, जैसे चिड़िया हो गया, मेंढक हो गया, चूहा हो गया, गिलहरी हो गई, इस तरह के जीव जंतुओं पर तो उनका वेनम काम करता है। लेकिन इंसान की बॉडी पर या किसी बड़े जानवर की जिसको वो निगल नहीं सकते, उसकी बॉडी पर उनका वेनम काम नहीं करता है। और हाईली वेनमस में एकदम ये मामला जो है एकदम अलग है, डिफरेंस है कि वो जो है अगर बॉडी में किसी की, वो बड़े जानवर की बॉडी में भी अगर वेनम रिलीज करता है, गाय है, भैंस है, बछड़ा है, या इससे भी बड़े किसी जानवर को काटता है, वो अच्छे से बाइट कर ले जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि उनकी वेंस में उसका वेनम चला जाए तो उसका ये मरना लगभग लगभग तय मानिए आप। लेकिन सेमी वेनमस में मैंने आपको क्लियर ही कर दिया। अब थर्ड जो आते हैं, थर्ड कैटेगरी में रखे जाते हैं नॉन वेनमस। इनके काटने में किसी को कुछ होता ही नहीं है। थोड़ा सा एक चीज दर्शकों के बीच में फाइनल करना चाहता हूँ कि जैसे सेमी वेनमस बनाया आपने और एक और कोई नाम बताया, जो नाम बताया आपने, इनको थोड़ा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि दर्शक कैसे समझ पाएंगे कि कौन से हैं, क्योंकि सारे दर्शक, हमारे दर्शक जितने भी तो गांव देहात के लोग देखते हैं, तो वो कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं पानी वाला सांप, पीला वाला सांप, धमिला सांप, तो ये थोड़ा सा अपनी लोकेलिटी में सेमी वेनमस स्नेक कोई है ही नहीं। अच्छा, अपने यहाँ नहीं है कोई? हाँ, अपनी लोकेलिटी में नहीं है। हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, बाराबंकी, यहाँ पर कोई सेमी वेनमस स्नेक है ही नहीं। ये आपको मिलेगा पहाड़ी क्षेत्रों में, ये आपको मिलेगा सदाबहार वन क्षेत्रों में, जैसे बंगाल हो गया, आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं। लेकिन दक्षिण में चले जाएंगे आप, वहाँ लगभग सब जगह मिलेगा आपको। लेकिन अपने यहाँ अपनी लोकेलिटी में कोई सेमी वेनमस स्नेक है ही नहीं। यहाँ पे या तो हाईली वेनमस स्नेक है 3, कोबरा, रसल्स वाइपर और तीसरा करेट। तो इन तीनों के काटने पर इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है बगैर इलाज के। अगर ये तीनों काटे तो तुरंत आदमी को हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जी जी। अच्छा, कौन सी, जैसे ये बात चल रही लगातार, चलिए ठीक है, उन्होंने एक एक्ट है हमारे देश में कि जानवरों को जो उस पर जो है कोई धारा बनती है, उस पर तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो जो जहर है वो नशे के लिए इस्तेमाल के लिए लिया जा रहा था। जहर भी कुछ एमएल बताया है कि इतने एमएल, हाँ, जिक्र है, तो उसको ले जा रहे थे। तो जहर को क्या पी के नशा किया जा सकता है कि किन कंडीशनों में जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर वेनम को अगर आप पीते हैं और आपके जबड़े में, जबान पर कोई जख्म या घाव या छाले नहीं है, आपकी आहार नाल में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वो आसानी से पच जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं होगी। लेकिन इसी जगह सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर कहीं कोई जख्म, आपकी इंटरनल कोई जख्म है मुंह के अंदर या फिर आपकी आहार नाल में या आपकी आंतों में, तो ये समस्या भी पैदा कर सकता है और आपकी जान भी ले सकता है। तो ये बिल्कुल रिस्की है। दूसरी बात ये कि ये नशे की बात हो रही है, यहाँ पे बात नशे की हो रही है कि ऐसा कोई नशा होता है कि पीने से नशा होता है। इस जगह मेरे ख्याल से इंसानी सनक है, एक इंसानी सनक है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया नशा चाहिए, ठीक है ना। वो रईसों के लोग, रईसों के बच्चे करते हैं। रेव पार्टीज़ में कौन जाते हैं? रईसों के बच्चे जाते हैं जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। तो ऐसे लोग मतलब जो है एक शौकिया तौर पर, इनको हो सकता है वो लोग बेवकूफ़ बनाते हों कि स्नेक बाइट भी कराते हों, ठीक है ना। कोबराज वही बाइट कराते होंगे जो कोबराज जो है डिफेंडेड कोबराज हों। डिफेंडेड हैं, डिफेंडेड बोले तो जैसे कि सपेरों के पास कोबराज होते हैं, तो सपेरे क्या करते हैं, इनकी वेनम ग्लैंड्स जो है पूरी तरह से निकाल लेते हैं। इनको ब्लेड से चीरा मारा साइड में और दोनों तरफ से वेनम ग्लैंड्स इनके खींच लिए, और उसके बाद इनको जो है वो जैसे भी सही करते हों, उसके जख्म धीरे धीरे भर जाते हैं, फिर वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। सपेरे जो सांप लेकर आते हैं आपके गले में डाल देते हैं, ना वो डरते इस बात से कि आपको बाइट हो जाएगी तो कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, और ना इंसान को डर लगता
कि अगर बाइट हो जाएगी, पहले तो वो सोचते हैं कि काटेगा ही नहीं, वो काटते भी नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि हम काटने लायक रह नहीं गए। लेकिन अगर वो काटे भी तो उसकी एकदम ड्राई बाइट होगी, मतलब ड्राई बाइट बोले तो उसको सिर्फ एक तरह से समझिए कि चोट, सिर्फ वो चोट पहुंचा सकता है, बाकी उसका आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, दूसरा ये किंवदंती जो है हमारे बीच में है कि सांप को जो है जबान पे कटा के नशा किया जा सकता है। तो ऐसा कोई नशा होता है कि जबान पे कटा के कटाया जा सकता है? अब- बहुत से मैंने देखा, कई वीडियो में देखा, कई जगह देखा है, लोग भ्रमित कर रहे हैं कि ऐसा सांप को कटाया जा सकता है क्या? मुझे तो कतई विश्वास नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ जो है आजकल छप रही हैं, तो उसके विषय में मैंने पढ़ा अभी। तो उसमें एक जिक्र हो रहा है 19 साल के लड़के का। तो उसमें ये दिखाया गया कि वो छोटे से सिगरेट पी रहा था और एडल्ट होते होते 20 सिगरेट पीने लगा वो। फिर उसने गांजा, चरस, हेरोइन, कोकीन इस तरह के नशे भी उसने इस्तेमाल किए नशे के लिए। नशे के लिए उसका इतना जुनून था कि उसने इन सब नशों का सेवन करना शुरू कर दिया। अब वो स्टडी ऐसा कह रही है, उसमें सांप का जिक्र नहीं कर रही किस सांप से कटवाया था उसने, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि उसने जो है अपने दोस्तों के कहने पर, ठीक है ना, एक सांप से अपने जवान पर बाइट करवाई और उसके बाद जो है उसके नशे में वो पड़ा रहा, बेहोश पड़ा रहा कुछ समय तक। फिर उसके बाद होश भी आया तो पूरी तरह से होश में नहीं था। उसने अपना जो मतलब एक्सपीरियंस बताया लोगों को, ये डॉक्टर्स को, तो उसका एक्सपीरियंस ये था कि मैं कुछ घंटों के लिए बेहोश हो गया जब, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं हवा में हूँ, मतलब इतना उसके हिसाब से वो इतना अच्छा महसूस कर रहा था। इस जगह एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम नशे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम इसको भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा कोई रिस्क लें, क्योंकि ये जानलेवा है, इससे जान जाना लगभग तय है अगर वेनमस स्नेक है तो उसमें ये बात हो रही कि उसने सांप से कटवाना शुरू करा, तो जितने घंटे वो बेहोश रहा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो एकदम हवा में है। फिर उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसके बाद जब मुझे होश भी आया तो मैं पूरी तरह से होश में नहीं था, वो कई दिन तक मेरे ऊपर असर रहा, और जब तक मुझे असर रहा, वो हफ्ते भर की बात कह रहा है कि हफ्ते भर उसका असर मेरे बॉडी पर रहा। मैं आधे होश में था और तब तक मुझे नशे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो बातें जो है प्ले कर रही हैं गूगल पे प्ले कर रही हैं, लेकिन क्या हम तो इन बातों को इसलिए खारिज करते हैं कि किसी भी मेडिकल के डॉक्टर या किसी जानकार और नाम भी प्रूफ के साथ जो भी उस पर डाला गया है गूगल पे या इस पे आपके क्रोम पे कहीं भी आप इसको सर्च करके निकालेंगे, लेकिन कहीं भी किसी ने इसको प्रूफ नहीं किया आज तक। जो भी चीजें हैं प्रूव्ड नहीं है। नहीं, मैं इसको इसलिए किंवदंती मानता हूँ, जब ये- प्रूव्ड नहीं है तो किंवदंती मानता हूँ। तो आपके बातों से तो ये लगता है कि सांप को डायरेक्टली नशे के रूप में इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। अच्छा, कोई आपकी जानकारी में ऐसी चीज है कि सांप के जहर को किसी भी रूप में कैसे नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता? कोई ऐसा है, कोई रास्ता? नहीं, कोई नहीं, मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा नहीं है। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कुछ इंसान जो है हुए हैं जिन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली स्नेक वेनम के प्रति, इम्यूनिटी डेवलप कर ली। ऐसे यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उन्होंने कैसे किया होगा, डॉक्टरों के संरक्षण में किया होगा पक्का है, और बहुत छोटी छोटी मात्रा लेकर उन्होंने अपने अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप की होगी। जैसे कि चलिए, अच्छा, मेडिकल में चलिए तो ठीक है, दूसरा मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मेडिकल में किसी डॉक्टर ने इसको प्रूव किया कि इससे अपनी इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप की जा सकती है और नशा के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है? क्या नहीं, तो नशे के रूप में नहीं, नशे के रूप में अभी तक भी किसी भी क्या नाम है मेडिकल स्टडी में ऐसा नहीं आया कि नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। फिलहाल दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साथ जो है पिंटू वर्मा जी, स्नेक रिस्क्यूअर हैं, और आपने बहुत से सांप को रिस्क्यू करके उनकी जानें बचाई हैं। और अब जरूरी ये हो गया था कि एल्विश यादव जो सांपों को दिखाया जा रहा था कि सांप जो है सांप का जहर जो वहां पे पकड़ा गया वो नशे के रूप में इस्तेमाल होता है। हम और भी बने रहिए हमारे साथ, और भी कोशिश करेंगे। कुछ लोग और भी मेडिकल के अगर हमें मिल जाते हैं तो उनसे भी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक कंफ्यूजन है कि सांप के जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल अभी कहीं प्रूव्ड नहीं है। अगर वो जरा से भी ब्लड के सर्कुलेट में आ गया तो आदमी की जान जा सकती है। दोस्तों आप कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा कि एल्विश यादव के बीच में घसीटा गया
उसमें क्या मकसद हो सकता है फिलहाल तो हम इसके कोई प्रूफ नहीं करते, ना ही हम कोई सफाई दे रहे हैं, ना ही किसी के पक्ष में ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन एक बात जो आई कि सांप के वेनम को, जहर को आप जो है नशे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको प्रूव करना बहुत जरूरी था कि कहीं हमारे युवा गलती ना कर बैठे और जान न गवा बैठे, इसलिए इसको आपसे बात करना बहुत जरूरी था। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन में विक्रम सिंह, नमस्कार।